यहाँ भोजन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो घरों का जो डिजाइन रहा है वो इसके लिए बहुत बड़ा कारण रहा है। एक बार हैदराबाद में काफ़ी गड़बड़ सी हो गई थी, पुरानी बस्ती में बहुत मारकाट मची हुई है, ऐसा बोल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो हमारे सुब्बा राव जी थी, वो एक मीटिंग रखे थे, तो बोल रहे कि गुरु जी आ जाओ मीटिंग के लिए, आ जाओ। बोले कि नहीं हम सुन रहे हैं वहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है, कर्फ्यू लगा है और तुम बुला रहे। नहीं नहीं गुरु जी, वो पुरानी बस्ती में आप आ जाओ। तो हम लोग गए, तो सुबह जब उतरे बस से तो पेपर बांटने वाला पेपर बांट रहा है, दूध वाला दूध की बाटने रख रहा है, वहाँ पे लोग कुत्ते लेके बड़े आराम से घूम रहे हैं बाहर, चल रहा है। यहाँ ठहराए थे मुझे, तो वहाँ जा कर के मैं पलंग पे लेटे लेटे सोचने लगा कि ये क्या बात है। एक तरफ इतनी मारकाट मची हुई है और एक तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरफ इतना कर्फ्यू फर्फ्यू, एक तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बात है, क्या लोग बहुत सुसभ्य हो गए हैं क्या? तो मेरे को फिर बाद में लगा कि ये जो घरों का जो डिजाइन है ये इसके लिए बड़ा कारण है, क्योंकि आज के घरों का जो डिजाइन है ये आदमी को एकाकी जीवन जीने वाला बनाता है, अकेला अकेला जीने वाला, ये सामाजिक जीवन नहीं बनाता है, एकाकी जीवन बनाता है। ये आधुनिक घरों में आदमी चैतन्यहीन हो जाता है, कोई चेतना नहीं, दुनिया में कुछ भी चलते रहे कोई मतलब नहीं। और वो जो पुरानी बस्तियाँ हैं वो ऐसी बनी है कि लोग अच्छे काम या बुरे काम, कोई भी काम के लिए सब निकल पड़ेंगे, यानी कि बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए भी सब निकल पड़ेंगे। ये ना अच्छे काम के लिए निकलेंगे ना बुरे काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये चैतन्यहीन हो गए। आधुनिक घर आदमी को चैतन्यहीन बनाता है, इसमें जीने वाले को किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। ये जब से सीधी लाइन वाले मकान बनने लगे हैं ये बड़ी गड़बड़ हुई। हमारे पास में सीधी लाइन में घर नहीं बनता था, वही सीधी लाइन वाले मकान आदमी को एकाकी जीवन जीना पड़ता है। और ये घर में सबसे ज़्यादा परेशान है छोटे छोटे बच्चे, उन पर अत्याचार होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दो निगाह उस पर हमेशा कंट्रोल करते थे, सोफे पे मुड़ देगा, टीवी को कुछ कर देगा, या करंट के छेदा में उंगली लगा देगा, है ना। हाँ, तो ये उसके ऊपर कंट्रोल करते थे, उसको कुछ करने नहीं देते। तो धीरे धीरे वो बच्चा पूरा दासत्व प्रवृत्ति का हो जाता है, छोटा बच्चा, कुछ बोलने पे कुछ करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, है ना। तो उसको लगता है कि ये लोग हमको कुछ करने नहीं देते। फिर बाद में लोगों को लगता है कि बच्चा क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, तो बचपन में उसको दासत्व प्रवृत्ति का बना दिए, फिर सृजनात्मक दिमाग का वो कहाँ से बनेगा? सृजनात्मक दिमाग का बनना चाहिए। और बच्चा घर से जब पढ़ने के लिए हॉस्टल में चले जाता है, फिर उसका लौट के आना मन नहीं करता उसके में, क्योंकि वो शुरू से जो उसको रोकते रहते हैं ना हर सारी चीज़ के लिए, वहीं उसको अपने माँ बाप से, अपने बड़े लोगों से नफरत हो जाती है। तो लौट के आ भी जाता है तो उन्हें वृद्धाश्रम में पहुँचा देता है, तो नफरत हो जाती है। और लौट के फिर आया, अगर उसको कभी रोके कुछ करने से, तो उसके मुँह से एक ही बात निकलती है कि बचपन से हमको क्या करने दिए तुम लोग, है ना, तब तुम्हारे हिसाब से चलता है, हमको थोड़ी करने दिए कुछ भी ऐसा। तो ये घरों की वजह से ऐसी गड़बड़ हो रही है, बच्चों को तो अन्याय है पूरा। और वो धीरे धीरे आदमी चैतन्यहीन होते जाता है। हमारे पास एक अशोक जोशी जी करके अच्छे आर्किटेक्ट गुजर गए, वो बहुत बातें बताते थे। तो उनका एक दोस्त था मुंबई में रहता, तो उनकी एक बेटी थी, वो बेटी धीरे धीरे ऐसी हो गई कि कुछ करती नहीं, एकदम जड़ हो गई। इनको बड़ी चिंता हो गई कि बच्ची ऐसे ना खेलती है ना कुछ करती है, क्या भी नहीं करती, जड़ हो गई, छोटी सी बच्ची। वो बहुत डॉक्टरों को भी दिखा दिए, तो ये कोई इलाज भी करवाए उसका,
गए उनके पास गए तो बताए कि हमारी बच्ची ऐसे से हो गई। तो ये पूरे घर को देख ये क्यों ना बोले मैं ठीक करूँ इसको। हाँ बोले आप ठीक कीजिए ना, कर सकते हैं। वो मैं जो बोलूँगा वो करना है तुमको। बोले कि ठीक है। वो बोले कि देखो ये जो डाइनिंग टेबल है इसकी टांगे काट के इतना करता हूँ, ये करंट के स्विच बस जो लगे हुए हैं इसको हम ऊंचा कर दो, है ना। हर सारी चीज़ को जो बहुत ऊंची थी नीचे कर दिए, जो खतरनाक जो नीचे थी उसको ऊंचा करवा दिया, है ना। अब ये सारी चीज़ जब इसके बच्ची के पकड़ में आने लगी तो जब ये खाना खाने बैठे तो बच्ची भी फिर परोसने लगी, वो करने लगी, ये करने लगी। धीरे धीरे बच्ची इसमें आ गई, हर सारी चीज़ वो करने लगी क्योंकि अब हर चीज़ उसके हाथ में आ रही है ना। तो उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं आएगी, बच्चा काहे के लिए चेष्टा करेगा, है? तो हमारी जो रसोइयाँ होती थी सारी चीज़ें नीचे ही रहती थी। माँ बैठे रोटी बना रही है, बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, वो वहाँ कर रहा है तो उसको इतना सा आटा दे देती थी, वो चिड़िया बनाता था बैठ के, है ना। वो चिड़िया बनाता है या कुछ करता है, हर सारी चीज़ उसके पकड़ में आती है। अरे वो पकड़ा दे, वो पकड़ा देता, वो सब करते रहता क्योंकि सब कुछ उससे दूर नहीं, सब उसके बराबर रहता था, उसकी हद में रहता था, उसकी पकड़ में आता था। वो बहुत चलायमान होता था। अब यहाँ की उसके हाथ में कुछ आना नहीं, सबको या तो इतना ऊंचा रखेंगे या ऐसी खतरनाक चीज़ें रखेंगे कि उससे बचाना है उसको। ये गड़बड़ है एक तरह से ना। हमारे घरों में एक होता कि माँ रसोई में रोटी बनाती हुई देखती थी कि उसका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके आंगन में खेल रहा है उसको दिखाई देता, बड़ी निश्चित रहती थी। बच्चा पूरे महल्ले में कहीं भी खेलता था। हम लोग भी बचपन में कहीं भी खेले हैं, लोग सिर्फ इतना बोलते थे कि अरे वो कोने में मत घुस जाओ रे, बिच्छू बच्चू काटेगा। कोई परेशान नहीं होता था कि किसका बच्चा घुस गया हमारे घर में, है ना। किसका बच्चा किसी भी घर में घुस जाते थे हम लोग, है ना। किसी भी घर में लोग अरे वो कोने मत जाओ रे, बिच्छू बच्चू काट लेगा, उधर से निकलो कोने से, वो बात होती थी। मगर किसका बच्चा आ गया, कौन आ गया, क्यों आ गया, ये बात कभी नहीं होती, है ना। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, सब डिस्टर्ब कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, ये कर दिया। वो घरों का डिजाइन ऐसा था कि बच्चा कहीं भी खा सकता था, कहीं भी रह सकता था। उसमें बड़ी सहूलत ये थी कि रास्ता चलने वाला भी बिना पूछे आधा एक घंटा आराम करके चले जाता था। चौपाल के बाहर चार दीवारी नहीं होती थी, नहीं, वहाँ चौतरे फोतरे बने रहते थे। कोई भी आया वहाँ आराम किया, अपना खाना वाना खाया, घर वाले देखे खाना वाना खा रहा है, अरे कुछ चाहिए रे, अचार वचार कुछ दे देते थे और ला करके ना चल पानी दे दे, बस कर रहा। क्या अगर जिस दिन आ रहे थे ना, हाँ, तो रेल यहाँ पीपल खूंटी रुकी, हाँ, तो हम उतर के प्रतापनम 1 घंटे रुकी, तो हम स्टेशन में चले गए। रेलवे स्टेशन में खाट खड़ी थी, 2 हमने बिछाई, लेटे, इस तरफ से वो बेर लगे हुए थे, ये 2 कुछ बेर लिया, आराम से बेर खा के जो टाइम से हो गया, चलो भाई। तो खूब मजा आया होगा यार, ये बढ़िया। ये है ना घरों का डिजाइन पूरा ऐसा होता था कि रास्ता चलने वाला भी वहाँ आराम कर लेता था बहुत आसानी से, किसी को कोई बड़ा दिक्कत नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी। वो रखते ही हो साथ कि रास्ता चलने वाला भी आराम करे। बहुत घर तो ऐसे होते थे यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े लोग घर, ये अनरसा जो होता है ना, उत्तर भारत में बनता है, यहाँ भी बनता है, चावल के आटे का बनता है। अभी हम बोध गया गए तो वहाँ खूब बिक रहा था। और बिहार में बहुत बोध गया गए तो वहाँ बिक रहा था। हम बोले इधर भी बनाते क्या अनर से, हम तो समझे थे यही बनाते हैं। हाँ, चावल के आटे को भिगा के उसको कूट के गुड़ मिला करके बनाते हैं। खाए तो हमने कभी नहीं है, लेकिन मम्मी के मुंह से सुन रखा है। हमने ना खाए अनरसा वो इतने बड़े बड़े बना के रखते हैं, तो बनती है खूब ना, इतने बड़े बड़े। कई घरों में काफी भर के रखते थे। जैसे ये बना है ना चबूतरे, एक कोने में रखना, और काफी लंबा समय हो रहते थे। रास्ते से गुजरने वाला आने वाला वहाँ बैठा है,
उसमें से निकाल के उसके सामने रख दिया, वो खाया, पानी पिया, चला आगे। सवाली बोलते थे शायद हमारे यहाँ, हाँ? सवाली, इतने गोल गोल छोटी छोटी हाँ। बनती थी मीठी।